बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल ऑकर। हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ ऑप्शंस गिवन है कुछ डिसऑर्डर के और हमें बताना है किसके अंदर प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है स्केलेटल मसल का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इससे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें मस्कुलर डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। जितने भी हमें यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है अगर हमें उन सब के बारे में नॉलेज है तो हम बता सकते हैं यहाँ पे से कौन सा इनहेरिटेड डिसऑर्डर और कौन सा नॉन इनहेरिटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है टेटनी। अगर हम टेटनी की बात करें तो भाई टेटनी कैसा डिसऑर्डर है, ये नॉन इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड नहीं होता है। तो इसके केस के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये आपको है या फिर हमारे फादर को है तो फिर हमारे आगे जनरेशन के अंदर ये पास नहीं होगा, इनहेरिट नहीं होगा। टेटनी के अंदर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे होती है रैपिड कंट्रैक्शन। जो मसल्स होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कंट्रैक्शन करती है इस केस के अंदर टेटनी में। और ये होता किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम जो है हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर काफी ज्यादा लो हो जाता है। बॉडी फ्लूइड के अंदर जब भी क्या होगी, कैल्शियम की जो अमाउंट होगी वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, उस केस के अंदर रैपिड कंट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट हमें यहाँ क्या गिवन है, दैट इज मस्कुलर डायस्ट्रोफी। मस्कुलर डायस्ट्रोफी की अगर हम बात करें कि भाई ये किस टाइप का डिसऑर्डर है, तो ये तो हमें वर्ड ही बता रहा है कि मसल डिसऑर्डर है। तो ये कहाँ पे होता है, ये मसल्स में होता है। ये डिसऑर्डर अपने आप के अंदर एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। दिस इज द इनहेरिटेड वन। इनहेरिटेड से क्या मतलब हो गया कि भाई ये जनरेशन टू जनरेशन पास्ट होगा और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है यहाँ पे स्केलेटल मसल फाइबर का, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन। ठीक है, दैट मीन्स प्रोग्रेसिव डीजनरेशन का मतलब कि बहुत फास्ट रेट के अंदर जो मसल फाइबर है वो डिग्रेड होने लगती है। नॉर्मल अगर हम बात करें मसल फाइबर नॉर्मल ह्यूमन के केस के अंदर भी डिग्रेड होंगी, टाइम के साथ एजिंग के साथ वीक होती है, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिवली मसल फाइबर जो है वो डिग्रेडेशन शो करती है। अगर हम बात करें कि भाई मस्कुलर डायस्ट्रोफी के अंदर इनहेरिटेड ये जो हो रहा है, दैट मीन्स ये जो डिजीज है वो इनहेरिटेड हो रही है। प्रोटीन होता है विच इज नोन एज डायस्ट्रोफिन, प्रोटीन फॉर्म होता है डायस्ट्रोफिन। मस्कुलर डायस्ट्रोफी के अंदर इस प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस प्रोटीन का क्या है, इस प्रोटीन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये प्रोटीन नहीं बना तो जो हमारी मसल्स होती है वो होने लग जाती हैं डिग्रेड। मसल का यहाँ पे क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। इसी वजह से इस डिजीज को हम क्या कह रहे हैं, अब आप इस पॉइंट को समझ सकते हो कि डिजीज इनहेरिटेड क्यों है। बिकॉज एक्चुअली में यहाँ पे सारा का सारा रोल किसका है, प्रोटीन का है। और प्रोटीन कैसे कोड हुआ होगा, प्रोटीन कोड हुआ होगा एक आरएनए से। और आरएनए का जो हम बोल रहे हैं कि आरएनए से कोड हुआ होगा, दैट मीन्स जो यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट था, डीएनए से ट्रांसलेशन हुई आरएनए से बना प्रोटीन, और प्रोटीन ही नहीं बन पा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, डिजीज अपने आप के अंदर एक इनहेरिटेड डिजीज है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमें कौन से डिजीज गिवन है, दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस। अगर हम माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करें कि भाई ये अपने आप में किस टाइप का डिसऑर्डर है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है ये, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर हमारी जो बॉडी है उसके सेल्स को पता ही नहीं चल रहा है कि वो खुद की बॉडी को हार्म कॉज कर रहा है, खुद की बॉडी को क्या है वो अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर के अगेंस्ट बॉडी क्या करती है, इसे क्या ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। इसके अगेंस्ट बॉडी ने बनानी स्टार्ट कर दी एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा कि अब ये रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, और जो नर्व इम्पल्स क्रिएट होना चाहिए था, जो नर्व सिग्नल यहाँ पे क्रिएट होता था और जिसका ट्रांसमिशन होता था, अभी नर्व सिग्नल का यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। और इस नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन नहीं होने से क्या होगा कि भाई अब जो मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगी, और मसल्स जो है वो ऐसे ही रहती है, कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करते। ऐसा केस तक आ जाते कि पर्सन को पैरालिसिस हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा पैरालिसिस, पर्सन को देखा हो तो उनकी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती नहीं, बिल्कुल ही लूज पड़े हुए, कुछ मूवमेंट ही नहीं शो कर पाते। इसका रीजन ये है बिकॉज वहां पे एसिटाइल कोलिन को जो रिसेप्टर है उनके पास सिग्नल ट्रांसमिशन हो ही नहीं रहा है। ये भी हमें पता चल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अर्थराइटिस। अगर हम अर्थराइटिस की बात करें कि भाई अर्थराइटिस किस टाइप का डिसऑर्डर है, तो अर्थराइटिस का मतलब ही क्या होता है कि भाई यहाँ पे हो चुके हैं इन्फ्लामेशन। अर्थराइटिस वर्ड जो है उसका लिटरल मीनिंग इन्फ्लामेशन ही होता है। इन्फ्लामेशन कह सकते हैं हम, या फिर हम क्या कह सकते हैं, स्वेलिंग हो गई है। तो अर्थराइटिस के केस के अंदर स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स की। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी जॉइंट्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और इन जॉइंट्स की स्वेलिंग की वजह से यहाँ पे करेक्टरिस्टिक पेन रहता है जॉइंट्स के अंदर। पेन के साथ साथ ये स्वेल तो करेंगे बिकॉज इन्फ्लामेशन बोला ही गया, तो पेन रहेगा, यहाँ पे स्वेलिंग रहेगी, रेडनेस रहती है इन जॉइंट्स के अंदर, रेड रहते हैं कलर के अंदर,
और यहाँ पे काफी ज्यादा हीट भी जनरेशन होती है। तो अब क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कौन सी कंडीशन के अंदर प्रोग्रेसिव डीजनरेशन हो रहा है स्केलेटल मसल का। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी बी, दैट इज मस्कुलर डायस्ट्रोफी। मस्कुलर डायस्ट्रोफी की केस के अंदर क्या हुआ था, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन हुआ था मसल का। तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।